आप कभी मत घबराइए कि हम किस जगह से, कहां से, कैसे बिलोंग करते हैं। बस आप हमेशा चिंता कीजिए कि हम एक मानव प्रजाति से हैं और इस मानवता में ईश्वर वास करते हैं। ये चीज को हमेशा आप मानते रहिए और ईश्वर के रूप में आप आगे बढ़ते जाइए। मानव रूप में आप जैसे इंसान को धरती पर आना गौरव की बात है और आप में ही ईश्वर निवास करते हैं। लोग भटक जाते हैं कि मैं साधारण घर से हूं, हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती, हमें अच्छे ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता। ये हम श्रोतागण से निवेदन करेंगे, जितना भी कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप नहीं घबराइए। आप सीखते हैं हर जगह से, आप सिखाते हैं हर कोई को। कैसे? आपने जो जीवन में जो विशेषता पाया है उस माध्यम से, जो आपने जीवन में अब तक किया है उससे आप दूसरे को सिखाते हैं। तो आप जब अच्छा कीजिएगा तब तो आप किसी को सिखाइएगा। तो श्रवण आप इस प्रसंग को करने जा रहे हैं। मैं इस प्रसंग आप तक भेज रहा हूं, तो हमारा भी उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए और श्री कृष्ण जी के जीवनी से आप बहुत कुछ सीखिए। आध्यात्मिक होने के नाते और आप जिस धर्म संप्रदाय से हैं, भले आप किसी की कथा पर विश्वास उतने ढंग से नहीं कर पाएंगे जब आप अलग धर्म से होंगे, किंतु जिस धर्म में जो आगे बढ़ गए हैं, जिस धर्म में जो धर्म का जो अनुष्ठान किया है, जो उस धर्म के मार्ग पर चलकर जो लोगों को जीवन को सुखमय बनाया है, उनकी लिखी गई पंक्तियां, उनके जीवन की हर पंक्तियां से यदि आपकी जीवन संभल जाती है तो आपका वही धर्म हो जाता है। तो इस माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जीवन में अंधकार भी हो तो आप प्रकाश की ओर अवश्य बढ़ पाइएगा। आपको ये प्रसंग अवश्य ही जीवन का रोचक बातें सिखाकर अंत होगा। आप श्री कृष्ण जी का यदि अनुयायी हैं तो आप अवश्य इस प्रसंग को सुनिए। जैसे आप श्री कृष्ण जी की जन्म की बात से ही आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। इनकी जन्म भादो मास का अंधेरिया में हुआ। भादो मास के अंधेरिया में इनकी जन्म हुई। यह हमें एक सीख मिलती है कि जिनकी जन्म अंधकार के रूप में हुआ और उनकी अंत प्रकाशमय रूप में हुआ, तो अंत हुआ प्रकाश में और जन्म हुआ अंधकार में, तो कहां गए? नीचे से ऊपर गए। तो हमेशा जीवन में आप हमेशा तरक्की कीजिए, आप अपने आधार से शिखर की ओर जाइए। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान का जीवनी हमारे लिए सराहनीय है। इनका जन्म 3228 ईस्वी में 3228 ईस्वी में 21 जुलाई दिन बुधवार को हुआ। पता है कहां हुआ? हॉस्पिटल में आजकल जन्म होती है ना, लेकिन इनकी जन्म जेल में हुआ, कारागार में हुआ। और वो भी कारागार, किनके कारागार? मामा श्री कंस जी के कारागार में
पिता वासुदेव जी ने जन्म लेते ही उसी समय माता देवकी जी से अपने संतान को प्राप्त कर पलने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए आखिर उनको माता जी से लेकर के और अपने बच्चा श्री कृष्ण जी को सुरक्षित स्थान पर उन्हें भेज दिया। उन्हें भेज दिए, कहां भेजे? गोकुल में। उनको भेजा गया कहां? गोकुल में भेजा गया। किनके यहां? नंद बाबा के घर। और इन्होंने मात्र, जितना भी श्रोतागण है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस कथा को अंत तक सुनिए और कथा के हिसाब से आप हमेशा आगे जीवन में तरक्की कीजिए। मात्र 6 दिन का उम्र था श्रोता बंधु, मात्र कृष्ण जी का 6 दिन का ही उम्र था। और 6 दिन के उम्र में मामा श्री कंस जी के पुत्र को इन्होंने हराया, मात्र 6 दिन के उम्र में ही। और रही बात मामा के पुत्र को हराने का, तो दुश्मन का बेटा दुश्मन ही होता है। वो ऐसा नहीं इनसे व्यवहार कर रहा होगा कि चले तुम्हारा जीवन को मैं सफल बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। तो इन्होंने अपनी सिर्फ जीवन को सुरक्षित रखने के लिए नहीं, इन्होंने राक्षसों को वध करने के लिए, भगवान इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए इन्होंने अवतार लिए थे। तो 6 दिन के उम्र में भगवान श्री कृष्ण की जयकार हो, कंस के पुत्र को इन्होंने हराने का काम किया। आखिरकार उम्र बीत रहा है, जब 1.5 साल से जैसे ही इनकी उम्र 1.5 साल की हो गई, तो नामकरण भी तो होना जरूरी था ना। यदि नामकरण नहीं होती, समझ रहे ना, तो नामकरण नहीं होता तो फिर इनके कौन से नाम से हम लोग पुकारते। तो 1.5 वर्ष की जब उम्र हुई तो गंगा आचार्य ने, महर्षि गंगाचार्य ने इनका नामकरण कर दिया। और जब 3 वर्ष की उम्र हुई नामकरण के बाद, तो जहां पल रहे थे, कहां? गोकुल में। तो जहां गोकुल में पल रहे थे, वहां से इनको 3 वर्ष की उम्र में भेजा गया। कहां भेजा गया? वृंदावन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही वृंदावन में इन्हें भेजा गया। जब ये 3 वर्ष के हो गए तो वृंदावन में चले आए। तो जीवन इनका किस तरह से बीत रहा है, सुख में या दुख में? प्रारंभिक जीवन दुख में ना। और इन्होंने प्रारंभिक जीवन को दुख में, कष्ट में झगड़ रहे थे। झगड़ा जिनसे हो रहा होगा, इन्हें फूल से स्वागत नहीं कर रहे हैं। तो सीखने लायक है। साथ ही साथ जब इनका उम्र हुई 5 साल का, 5 साल का जब इनका उम्र हुआ, जब इनकी 5 साल की उम्र हुई, तो काला नाग को इसने नाथा। 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने काला नाग को नाथ दिए। इतना बड़ा कामयाबी भाई, इन सब के साथ इन्होंने व्यवहार कर रहे हैं। क्या लगता है
क्या लगता है कि इसने इन सब जीवों के साथ खेल कर रहे हैं, तो उनके साथ इनको कष्ट क्या होगा। आसानी से नहीं खेल जीत जाते होंगे, आसानी से लड़ाई नहीं जीत जाते होंगे, संघर्ष करना पड़ता होगा। इनके जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। साथ ही साथ इनकी जीवन से बहुत कुछ उम्मीद रखा जाता है, इनकी जीवनी गाथा से। और तो बहुत सारा, जब इनकी 5 वर्ष 3 महीना हुआ तो इन्होंने, समझ जाइए कि इन्होंने गोपियों का चिरहरण किया। वो कहां? 7 सहेली जमुना नदी में स्नान कर रहे थे। तो जमुना नदी में स्नान कर रहे थे तो वहां पर इन्होंने इतना छोटा सा उम्र में उनकी कपड़ा गायब कर दिया। नन्हा थे, प्यारा थे। 5 वर्ष 3 महीना की उम्र में ही इन्होंने ऐसा कुछ किया। और इतना ही नहीं, इनकी गाथा और भी आगे है। जब ये 7 साल का हो गए तो ही इंद्र भगवान, इंद्रासन, तो इंद्र की पूजा होती थी। लोग पूरे ठाट बाट से पकवान तैयार करके और इंद्र की अर्पण करते थे। और वही इंद्र की घमंड को चूर करने के लिए, घमंड को भंग करने के लिए मात्र 7 वर्ष में आगे आए और अपने अंगुलियों पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिए। करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम इनकी रुक नहीं रही है। इसलिए जीवन में हमेशा करते रहना है, कार्यों के साथ आगे बढ़ना है। इनकी जीवनी से बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग। 7 वर्ष की उम्र में मात्र श्रोतागण जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पहाड़ को उठाना कितना बड़ा सफलता है, कितना बड़ा सफलता है। और इंद्र को, घमंड को भी भंग कर दिया इन्होंने। साथ ही साथ उम्र जैसे जैसे बीत रहा है और इन्होंने कंस से, जो नंद जी को कैद कर लिया गया था, इन्होंने उसके बाद नंद जी को ही मुक्त करवाए, यानी नंद जी को भी छुड़वाए। और जब 10 वर्ष की उम्र हो गई तो पहले इन्होंने नंद जी को छुड़वाए कंस से, और 10 वर्ष की उम्र में ही, मात्र 10 वर्ष की उम्र में महाश्री कंस जी से, कंस जी को वध करने के लिए तैयार हो गए। और 10 वर्ष में वही मथुरा नगरी में कंस जी को संपन्न कर दिया। भगवान श्री राम मामा से कंस को इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में काम तमाम। यही है गिरधर गोपाल जी, अनेकों नाम से इनको जानते हैं। केशव, इन्हीं का नाम पड़ा केशव के नाम से श्री कृष्ण को भी जानते हैं। तो 10 वर्ष की उम्र में, बालक की उम्र में मामा श्री को इन्होंने संपर्क कर दिया। श्री कृष्ण, इतना ही नहीं, इनकी सफर और भी है। और इन्होंने अब तो सब चीज कर दिया और इन्हें अब हर एक तरह का ज्ञान अर्जन करना जरूरी था। 64 कलाओं का ज्ञान इन्होंने अवंती कला में 64 कलाओं का ज्ञान सीखा और सभी कलाओं का इस्तेमाल किया। आप लोग को इंतजार हो रही होगी कि कब महाभारत, कैसे पांडवों का
सब मिलेगा जानकारी। हर एक भाग में मैं कृष्ण की सारी बातों को अलग अलग अध्याय में पेश करूंगा, आप तक भेजूंगा, ताकि आप भी अपने जीवन को सकारात्मक रूप दें। और नौनिहाल छोटे बच्चों को भी आप जरूर सिखाएं। जो आपके घर का छोटे बच्चे हों उनको मौखिक तौर पर आप सिखाइए, आप उन्हें वीडियो दिखाइए, बताइए कि एक छोटा सा बालक में इतना बड़ा तरीका। मेरा मकसद ये नहीं कि उसे युद्ध करने के लिए सिखाइए, मेरा मतलब हुआ कि उन्हें सिद्धांत दीजिए, सिद्धांतिक बात बताइए। जो उसका उम्र है वैसे उसका उम्र में उसको सकारात्मक रूप आपसे ही उसमें आएगा। इसलिए सकारात्मक कदम अपनाने के लिए उसे प्रेरणा आप अवश्य। साथ ही साथ इन्होंने इतना ही नहीं, आखिर जब इनका 28 वर्ष की उम्र जब हो गई ना, कितना वर्ष की, जब इनका 28 वर्ष की जब उम्र हो गया तो इन्होंने 17 बार, एक बार नहीं तो एक बार लड़ करके हार जाता है। इन्होंने श्रोता बंधु, इन्होंने 17 बार जरासंध को 17 बार जरासंध को हराया है वो श्री कृष्ण। 28 वर्ष की जब इनकी उम्र 29 और 37 साल के बीच की रही तो इन्होंने यानी अपने तरीका से जीवन यापन कर रहे थे और रुक्मिणी के साथ इन्होंने विवाह किया। और भी इनकी पट्टा, रुक्मिणी के साथ इन्होंने शादी रचा लिया। साथ ही साथ बहुत सारे जगहों पर आपने सुना होगा कि इनका तो 16,000 इतना पटरानियां। हाँ भाई हाँ, पेश कर रहा हूं, लेकिन तरीका न रहा है अस्सी का। हर तरह का रूप होता है ना, ऐसे नहीं, इतना जल्दबाजी में नहीं। नरकासिंह नाम का एक अत्याचारी था और उस नरकासिंह अत्याचारी के पास 16,100 कन्या कैद थी। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने लीला है, इन्होंने लीला किया है। तो श्री कृष्ण लीला एक साधारण लीला नहीं रहा है। नरकासिंह के बस में 16,100 कुमारी कन्याएं उनके कैद में थी। नरकासिंह अत्याचारी था और उस नरकासिंह अत्याचारी के पास 16,100 पटरानियां, जो इनकी पटरानियां बनी वही कुमारी कन्या कैद थी। और वो 16,100 कुमारी कन्याओं को इन्होंने छुड़वाया और इन्होंने छुड़वा करके उन्हें वापस भेजा और उनके साथ साथ द्वारिका आने पर द्वारिका भेज दिए। सुनिए जरा इनकी बताई कला का तजुर्बा। द्वारिका में उस 16,100 कन्याओं को भेजे और वहां आकर के वापस वही श्री कृष्ण जी द्वारिका में उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और इनकी रानियां बन गई 16,100। तो इन्होंने शोषण जो कर रहा था, इस संसार में अत्याचार हुई जब जब हुआ तो अलग अलग रूप में ईश्वर इंसान के रूप में आए और इन अत्याचारियों को नष्ट किया, भंग किया, इस संसार को रक्षा किया। तो क्यों नहीं ऐसे महान व्यक्तियों के नाम पर हम लोग को नतमस्तक होना चाहिए, जो इस संसार को बचाया है, इस सोसाइटी समाज को बचाया है। तो ऐसे रूपों में जो हमारे इस संसार में आए, हम लोगों को रक्षा किए, सामूहिकरण किया, समूह को बचाया,
तो इनकी जय जयकार होना ही चाहिए। श्री कृष्ण एक साधारण नहीं, एक महान व्यक्ति, एक महान छवि का नाम है, जिस छवि ने अलग अलग रूपों में लोगों को जिंदगी का एक अलग पहचान दिया है। तो मैं इनकी ऐसी छवि को मैं नमन करता हूं और बार बार पुकार करता हूं कि ऐसे रूप में हमारे संसार में देवताओं, ईश्वर का आगमन हो, ताकि हम लोग उनके माध्यम से, हमारी पीढ़ी उनके माध्यम से आगे का जीवन को सकारात्मक रूप में जीने का प्रयास करे। तो आज एक कृष्ण की जीवनी संपन्न होती है। हमारे भाग्य ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहां के बाद मैं मिलूंगा अगले अध्याय में। तब तक श्री राधे राधे।